जो हमारा जीवन का बाल्यपन है, जो हमारी युवानी है, ये खिला हुआ पुष्प है। ये ठाकुर जी को समर्पित करो तो उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं कि चलो इसने अपने जीवन का ये अनमोल समय मुझे दिया। तो हमें खुशी है इस बात की कि आज जो सब आए भी, जो श्री जी मंडल के सब भक्त हैं, ये सब अपने युवा अवस्था में ही हैं। तो ऐसी अवस्था को भगवान के चरणों में लगाना, ठाकुर जी के नाम में लगाना। नहीं तो आजकल देखो दुनियादारी में कोई कहीं विषय में पड़ा हुआ है, कोई नशे में पड़ा है, कोई दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ है, सारा जीवन बिता दिया ऐसे ही, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, सब निकल जाता। लेकिन ऐसे समय में अगर अपने जीवन को सुधारना है तो इस जीवन के समय को भगवान को दो, थोड़ा समय दो, ज़्यादा नहीं, पर अपने जीवन के कुछ समय को तो भगवान से जोड़ो। संसार में कोई आप कार्य कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, पुरुषार्थ की मनाही नहीं है, पर तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। तुलसीदास जी ने एक ऐसा मंत्र दे दिया, एक ऐसा सीक्रेट दे दिया भजन करने का। यहाँ जितने बैठे हो ना, ये सब याद कर लो। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। नागरी मतलब पुराने जमाने में महिला कुआं पे पानी भरने जाती थी, 4-4 मटका सर पर धर के लाती थी, और 4 मटके में पूरा हाथ ऐसे, हाथ में भी मटका होता था, एक में यहाँ, एक में यहाँ और 4 ऊपर, और संग में सहेली से बातें करना, वो अलग चलता। और बैलेंस देखो, बात वहाँ चल रही है पर ध्यान उसी ऊपर में है, बैलेंस में, कि गिर ना जाए। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं उस महिला को देख के कि भैया हमें पता चल गया भक्ति का रस। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी। कर रही है बातें पर ध्यान वहाँ है। रहो संसार में, क्रिया संसार की करो, पर मन ठाकुर जी से जुड़ा रहना चाहिए, डोर वहां जुड़ी रहनी चाहिए। अगर भगवान के लिए संसार को भुला दो तो बात समझ आती है, पर संसार के लिए भगवान को भुलाना। सूरदास जी कहते हैं, बाबा सूर का भाव, सूरदास कहे सब जग डूब्यो, सूरदास सब जग डूब्यो। सारा जगत डूबा लेकिन युग युग भगत तरयो तरयो सब जग डूब्यो, युग युग भगत तरयो। भैया ये संसार सागर है और इसमें सारा संसार डूबेगा ही, लेकिन जो जैसे डूबता हुआ कोई लकड़ी पकड़ ले, कोई सेफ्टी गार्ड पकड़ ले तो वो पार उतर सकता है, वैसे ही जो भगवत चरणों का आश्रय ले लेता है, सूरदास जी कहते हैं युग युग भगत तरयो। अभी तो हमारा ध्यान ना अपने पर नहीं है,
हमारा ध्यान दूसरे पर है। कथा में भी हम कोई ऐसी बात बोलेंगे कि भैया ये संसार ऐसा है, ये दुनिया काम क्रोध लोमों से भरी, तो साइड वाला जो ना उससे देखेंगे इसके बारे में बोला जा रहा है। और नेक ये बोल रहे भैया भगत बड़ा समर्पित, जो भरोसा जिसका जीवन में भगवान से अड़ेग नहीं होता, एकदम 100%। हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमारे ही विषय में बोला जा रहा है। ऐसा हमारा विचार बन गया है। हम संसार में उसको देख लिया, उसको अभी एक लिस्ट देना कि तुम्हारे पड़ोसी में क्या क्या कमियां हैं, तो इतनी बढ़िया गिनवा देंगे, ये भी कमी है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, भजन नहीं करता, वो नहीं करता। और जब अपनी कमी की बारी आती है तो हमें हमसे बड़ा निर्दोष कोई दिखाई नहीं देता है। पर भगवान के जो भक्त हैं ना, वो दुनिया में कमी नहीं, वो अपने में कमियां देखते हैं। यही अंतर है। इसलिए इत उत देखत जन्म गयो, इधर उधर देखने के संग संग ठाकुर जी को देखो, उनके ठाकुर जी कहते हम इतने सुंदर हैं, हम इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर सज धज के बैठे, हमारे अलावा भी अब तुझे कहीं और देखने की जरूरत है। अच्छा, लोग मंदिर भी जाते ना, बताओ, अब कोई यहाँ से इतना दूर वृंदावन धाम गया, जाकर के बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के मंदिर गया, कई लोग दर्शन तब भी नहीं कर पाते, उनका ध्यान वहाँ नहीं होता है। गोसाई जी क्या कर रहे हैं, अच्छा 10 गलतियां तो वहाँ निकालें, गोसाई जी ऐसे थे, गोसाई जी पैसा मांग रहे थे, गोसाई जी वो कर रहे थे। अरे सारी दुनिया में कमियां हैं, तुम वहाँ कमियां ढूंढने गए थे क्या? तुम वहाँ अपराध कमाने गए थे क्या? तुम्हारा ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार गए, ठाकुर जी के चरणों की और उनके स्वरूप की ओर दृष्टि गई और बस वहीं देख करके अटक गए, वहीं मन लग गया, वहीं आंखें लग गई। अब इधर उधर क्या चल रहा है? प्रेमी कौन होता है? अब ये उदाहरण पता नहीं सही है कि नहीं है, पर संसार के जो प्रेम दिखाए जाते हैं ना, वो कैसे दिखाए जाते हैं कि जब किसी को अपना प्रेमी दिखता है ना, तो बाकी दुनिया ब्लर हो जाती है, उसको वायलिन सुनने लगती है, घंटियाँ बजने लगती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब उसको आसपास क्या हो रहा वो नहीं दिखाई देता, अब उसको बस उसका प्रेमी दिखाई देता है, उसका वही आंखें, वही ध्यान केंद्रित होता है। वैसे ही भगवत प्रेमी को और उधर उधर मंदिर में क्या छीना झपटी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, कैसा बैठा है, बेढंगा बोल रहा है, बेढंगे कपड़े, उसको ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका ध्यान एकमात्र अपने प्रिया प्रीतम पे अटका रहेगा, बस वहीं लगा रहेगा, उसका मन चुंबक की तरह ठाकुर जी से चिपक जाएगा। और कृष्ण का तो भैया मतलब ही यही है। कृष्ण क्यों बैठे हैं वृंदावन में? भक्ति देने थोड़ी बैठे हैं, भगवान कोई प्रेम देने थोड़ी बैठे, काय के लिए बैठे? तुम्हारा चित्त चुराने के लिए बैठे। आजा, एक कैंडिडेट और आया नया नया, जो नए नए आते ना इस पे और ध्यान देते ठाकुर जी, लो एक नया शिकार और आ गया है, अब इसको अपना बनाया जाए। किशोरी जी से इशारा करेंगे कि हो जाए कृपा। और भैया किशोरी जी तो हमारी बड़ी बोरी भारी हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। ठाकुर जी तो फिर भी ना नुकर करेंगे, अरे अभी छल कपट है दिल में। श्री जी बोलेंगे आ गया ना यहाँ तक। पूज्यपाद भाव किसका पता नहीं, पर हमने तो उनसे ही सुना है। पूज्यपाद प्रातिस्पर्धी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनके मुख से हमने भाव सुना था बड़ा प्यारा, कि एक बार ठाकुर जी नंदगांव में देखा कि भैया पब्लिक बहुत बढ़ गई। आजकल तो देखो धामों में भी इतनी जनता, इतने लोग, इतने सामान लगे। ठाकुर जी परेशान हो गए जनता देख के। ठाकुर जी बोले कछु करनो पड़े वो तो कहा करो। ठाकुर जी ने अपने मंदिर के महल के बाहर एक बोर्ड लगा दियो और वह बोर्ड पे एक नोटिस लिख दियो। कहा लिखो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा लिख दिया। अब भैया जो भी वहाँ आते फर्स्ट उसकी नज़र वही बोर्ड पे जाती, तो फिर वो अपने आप को देखता, अरे हम में तो छल कपट है, मतलब हमारी दालियाँ नहीं गलेगी, तो वापस चले जाते। भीड़ कम हो गई।
ठाकुर जी खुश। पर बरसाना में श्री जी ने सखीन से पूछी, आजकल या टेढ़े के यहाँ भीड़ कम कैसे हो गई? तो सखी बोली कि बड़े इतरा रहे हैं आजकल, बड़े समझदार बन गए हैं आजकल। क्यों? बोले नोटिस बोर्ड लगा दियो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो लोग बेचारे डर के मारे वहीं से लौट जाते हैं देख करके बोर्ड। श्री जी बोली ऐसी बात है? बोले हाँ, यही बात पे हमारी श्री जी ने ठाकुर जी से मान कर लिया, रूठ गई, मान कर लिया। मान किया तो बोले नहीं। अब ठाकुर जी तो बड़े विचलित हो जाएं जब श्री जी मान करें, अब कैसे मनाऊं, क्या करूं, पर कारण तो बताओ। श्री जी बोली, बड़े आजकल आप बड़े सुघड़ बन गए हो, बड़े देख रहे हो कौन छल कपट विहीन आया है। ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारे दर पर आएगा कौन? खाली रह जाओगे, अकेले बैठे रहोगे मंदिर में, कोई तुम्हें देखने भी, कोई भजने भी नहीं आएगा। और हमारी प्रसन्नता इसमें नहीं है। हमें प्रसन्न करना है तो ब्लैक बोर्ड पे चेंज करो चौपाई। क्या चौपाई? बोले लिखो, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनाश हूं तब ही। जैसे ही जीव मेरे सामने आएगा, आता है, मैं उसके जन्मों जन्मों के सब पापों को खत्म कर देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं, तब मैं राजी होंगी। श्री जी कहती है तब मैं प्रसन्न होंगी। ठाकुर जी बोला, अब आपकी प्रसन्नता जरूर, तुरंत डस्टर लाओ, मिटाया और नई चौपाई लिखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्री जी हमारा पक्ष लेती हैं, किशोरी जी हमारा पक्ष लेती हैं। उनको पता है कि बिना छल कपट तो ये जीव जी नहीं सकता, और ऐसे में तो फिर ये कभी ठाकुर जी का होएगा नहीं। तो चलो ठाकुर जी को मनाया, मैं लूँगी तुम्हारा पक्ष, हटाओ ये बोर्ड। दोबारा नोटिस बोर्ड बदला गया और तब फिर नंदगांव में फिर खूब भीड़।